Hello everyone, I am Sonika Rumba, your English teacher, and today I am here to teach you English of class 2. So today our topic is thank you present. So ये जो टॉपिक जो है थैंक यू प्रेजेंट, इसका हम आज पार्ट 2 देखेंगे, ठीक है। क्योंकि पार्ट 1 में हमने क्या देखा, ये थैंक यू प्रेजेंट का स्टोरी जो है वो हमने पार्ट 1 में देखा, ठीक है। तो पार्ट 2 में आज जब हमने पार्ट 1 में जो स्टोरी एक्सप्लेनेशन किया था, हमने रीडिंग किया था उस वक्त, है ना, तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्ड्स जो है वो देखने को मिला, है ना। तो उसका मीनिंग क्या है, और उसके बाद इसी टॉपिक के अंदर से हमें बहुत सारा क्वेश्चन आंसर्स जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो डिफरेंट क्वेश्चंस का आंसर्स क्या है वो हम आज के क्लास में देखेंगे, ठीक है। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वन, हम एक बार फिर से आपको ये जो थैंक यू प्रेजेंट जो स्टोरी जो है वो आप लोग को थोड़ा सा आपको समरी करके आपको बता देंगे, ठीक है। क्योंकि आप लोग को थोड़ा रिकॉल करना है ना आप लोग को, इसलिए। तो थैंक यू प्रेजेंट में हमने देखा अंकल जॉन, है ना। क्या क्या देखा हमने, अंकल जॉन। थैंक यू प्रेजेंट में हमने देखा अंकल जॉन, और उसके बाद अंकल जॉन जो है वो हमेशा, है ना, प्रेजेंट्स एंड गिफ्ट जो है बच्चे लोग को भेजते थे। और बच्चे लोग यहाँ पर कौन है, टॉम एंड नैन्सी, जो भाई एंड बहन है, ठीक है। और एक बार क्या हुआ, अंकल जॉन ने टॉम एंड नैन्सी को एक बॉक्स सेंड किया, एक मैसेंजर के हाथ से, है ना। और उस बॉक्स में क्या था, गोल्ड फिश। और उस गोल्ड फिश जो है वो अंकल जॉन का पेट है, ठीक है। गोल्ड फिश अंकल जॉन का क्या है, पेट। और अंकल जॉन का पेट गोल्ड फिश है, और गोल्ड फिश का नाम क्या था, गोल्डी, ठीक है। और पेट का नाम है गोल्डी, और ये है अंकल जॉन का। तो अंकल जॉन ने कहा था कि ये जो मेरा पेट जो है गोल्ड फिश, उनका अच्छी तरीके से ख्याल रखना, है ना। उससे तुम लोग बात कर सकते हो, पर जब भी गोल्डी सो रहा होता है तो उसे डिस्टर्ब मत करना, ये वहाँ पर लिखा था। और अगले हफ्ते हम आके ले जाएंगे, ये अंकल जॉन ने उस लेटर में लिखा था। और इसी तरीके से एक अगले हफ्ते फ्राइडे को अंकल जॉन आ गए गोल्ड फिश को लेने के लिए, है ना। तब टॉम एंड नैन्सी जो है थोड़ा बहुत दुखी हो गए, ठीक है। क्योंकि अंकल जॉन तो जू कीपर है ना, तो जू में काम करना पड़ता है ना। तो इसीलिए जब अपने टाइम निकाल के गोल्डी को लेने के लिए आए थे, तो टॉम एंड नैन्सी जो है थोड़ा दुखी हो गए, ठीक है। क्योंकि एक हफ्ते रहते रहते थोड़ा बहुत अटैचमेंट जो है वो हो गया था ना, इसलिए। अब उसके बाद क्या हुआ, अब उसके बाद जब अंकल जॉन गोल्ड फिश को लेके चले गए थे, जाते जाते उन्होंने एक बॉक्स भी छोड़ दिया था टॉम एंड नैन्सी को एज अ थैंक यू प्रेजेंट। थैंक यू क्यों, क्योंकि गोल्ड फिश को, यानी कि अंकल जॉन का जो गोल्ड फिश जो है गोल्डी को, है ना, बिना कुछ कहे टॉम एंड नैन्सी ने बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखा था, है ना। तो इसलिए अंकल जॉन ने क्या किया था, एक थैंक यू प्रेजेंट बॉक्स जो है वो छोड़ दिया था। और पर उस बॉक्स में ही ये जो बहुत ज़्यादा होल्स हमें देखने को मिला, पर उसके अंदर क्या है वो आप लोग को ही गेस करना है। इस तरीके से जो स्टोरी जो है पार्ट 1 में एंड हो गया था, है ना। और हमने आप लोग को बताया था कि हमारे हिसाब से शायद पैरट होगा, क्योंकि वो बॉक्स जो है वो थोड़ा बहुत हेवी भी था, एंड हेवी शायद पैरट जो है केस के अंदर होगा, क्योंकि वहाँ से एक आवाज़ भी आ रहा था जो सुनने में थोड़ा बहुत अनप्लेजेंट भी लग रहा था ना, तो इसीलिए। सो नाउ अब हम बात करेंगे यहाँ पर वर्ड मीनिंग, ठीक है। ओके, वर्ड मीनिंग से शुरू करेंगे हम पार्ट 2। नंबर 1, प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट। सो द मीनिंग ऑफ प्रेजेंट इज अ गिफ्ट, यानी कि किसी को तोहफा देते हैं उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रेजेंट। नंबर 2, जू कीपर, यानी कि इस स्टोरी में अंकल जॉन जो है वो जू कीपर है ना, तो जू कीपर। वन हु मेंटेन्स एंड केयर फॉर एनिमल्स इन जू, तो एनिमल्स का ख्याल रखना है, उसे मेंटेन करना, पर कहाँ पर, जू में। तो वो जो लोग जू में काम करते हैं एनिमल्स को देखने के लिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, जू कीपर। नंबर 3, स्ट्रेंज, STRANGE, strange, and the meaning of strange is surprising, 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 बहुत अचंभित होना, चौंक जाना, ठीक है।
नंबर 4 वेज, WAYS वेज, अ डिरेक्शंस, यानी कि यहाँ पर जो डिरेक्शंस बताया है ना, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वाला डिरेक्शन नहीं है। डिरेक्शंस का मतलब है तरीका, किस तरह से खोलना है, वेज, ठीक है वो बात, क्योंकि ये जो है बॉक्स में लिखा गया था ना डिरेक्शंस इस स्टोरी में, इसलिए। नंबर 5 हैबिट्स, HABITS हैबिट्स, एन एक्शन परफॉर्म्ड ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो कोई एक्शन करना हम रेगुलर बेसिस में है ना, हमेशा डे टू डे लाइफ में, उसे हम बोलते हैं हैबिट्स। जिसकी अगर आपका हैबिट होगा कि आप लोग सुबह जो है बहुत जल्दी से उठते हो, या फिर किसी का हैबिट जो होता है बहुत देर से उठते हो, है ना, तो ये हमारा सर्टन हैबिट। तो किसी का हैबिट होता है कि मटर पनीर जब भी आप खाते हैं तो मटर बाहर निकाल लेते हो, सिर्फ पनीर ही खाते हो, है ना, तो एक हैबिट है ये जो आप लोग डेली बेसिस में करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं हैबिट्स, ठीक है। नंबर 6 नॉक, KNOCK नॉक, स्ट्राइक अ सरफेस नॉइजली, यानी खटखटाना, ठीक है, दरवाजे में जब हम नॉक करते हैं तो आवाज आते हैं ना बहुत जोर से, खटखटाना, दैट इज नॉइज, दैट इज नॉक। नंबर 7 मैसेंजर, MESSENGER मैसेंजर, एंड द मीनिंग ऑफ मैसेंजर इज वन हु ब्रिंग्स मैसेजेस, यानी कि कोई जो मैसेज लेके आते हैं हम लोग के लिए, उसे हम बोलते हैं मैसेंजर्स। नंबर 8 होल्स, HOLES होल्स, अ हॉलो स्पेस, यानी कि छेद, जो छेद जो होता है उसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, होल्स बोलते हैं, ठीक है, जो छेद होता है उसे हम इंग्लिश में होल्स बोलते हैं। नंबर 9 डिरेक्शंस, DIRECTIONS डिरेक्शंस, और डिरेक्शंस का मीनिंग क्या है, इंस्ट्रक्शंस, यानी कि वहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे रहा है ना, यानी कि किस तरह से करना है, किस तरह से खोलना है, उसे हम बोलते हैं इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। नंबर 10 लवली, LOVELY लवली, एंड द मीनिंग ऑफ लवली इज वेरी नाइस, यानी कि बहुत प्यारा सा, ठीक है। नंबर 11 पेट, PET पेट, एंड द मीनिंग ऑफ पेट इज अ डोमेस्टिक एनिमल, यानी कि जिसको हम प्यार से घर पर पालते हैं, जैसे कि कैट है ना एंड डॉग, तो दैट इज आवर पेट, ठीक है। नंबर 12 जार, JAR जार, एंड द मीनिंग ऑफ जार इज कंटेनर मेड अप ऑफ जार, ठीक है। तो एक कंटेनर, जार क्या है, एक कंटेनर है जो कांच से बनाया गया होता है, उसे ही आप बोलते हैं जार। नंबर 13 मिस, MISS मिस, लॉन्ग फॉर, यानी किसी को याद करना, ठीक है, उसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मिस करना, आई जस्ट मिस है, यानी कि मैं उसे बहुत याद कर रही हूँ, ठीक है, मिस का मतलब क्या है, याद करना। 14 मैसेजेस, MESSAGES मैसेजेस, और मैसेजेस का मीनिंग है अ कम्युनिकेशन, यानी किसी को सूचना देना, यानी कि लिख के देना या फिर बोल के, है ना, क्योंकि एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ही है ना ये, क्योंकि जब भी हम मैसेज देते हैं तो क्या होता है, जैसे कि हम बात करें ऐसा होता है ना, तो मैसेज का मीनिंग कम्युनिकेशन है। नंबर 15 कवर्ड, COVERED कवर्ड, एंड द मीनिंग ऑफ कवर्ड इज पुट समथिंग ऑन द टॉप। तो कवर्ड का मीनिंग क्या है, किसी को ढक्कन लगाना, ठीक है, किसी को कवर करना, दैट इज कवर्ड, ठीक है, टू पुट समथिंग ऑन द टॉप। 16 स्क्रैचिंग, SCREECHING स्क्रैचिंग, एंड द मीनिंग ऑफ स्क्रैचिंग इज मेकिंग हाई अनप्लेजेंट साउंड, यानी कि बहुत जोर से है ना, वो अच्छा भी नहीं है ना, अनप्लेजेंट, सुकून भी नहीं देता है, ऐसा साउंड जो होता है ना, उसे हम बोलते हैं स्क्रैचिंग साउंड, ठीक है। नंबर 17 विस्पर्ड, WHISPERED whispered, and the meaning of whispered is spoke in a very low voice, यानी कि बहुत धीरे से, सिर्फ दो लोग को सुनाई दे, है ना, खुसफुसा करते हैं ना, खुसफुस करते हो ना आप लोग, क्लास में बहुत बोलते हो ना आपके दोस्त के साथ, है ना, तो क्या है, उसे विस्पर करने का, कहने को बोलते हैं, ठीक है, तो यानी कि बहुत धीरे से बोलना, विस्पर।
नंबर 18 अनडिड, UNDID अनडिड, ओपन। तो अनडिड का मतलब उसे खोलना, ठीक है। नंबर 19 स्लोली, SLOWLY स्लोली, एट अ स्लो पेस यानी कि बहुत धीरे से, स्लो यानी कि बहुत धीरे से, ठीक है। नंबर 20 नॉट, KNOT नॉट यानी कि गांठ बनाना, कोई रस्सी में हम नॉट बांधते हैं ना उसे टाइट करने के लिए, दैट इज नॉट। द टाइड एंड ऑफ अ स्ट्रिंग और थ्रेड यानी कि हम रस्सी को जो इस तरीके से बांध देते हैं या फिर कोई भी चीज को है ना, तो उसे क्या बोलते हैं, नॉट बनाना बोलते हैं, ठीक है। 21 लिफ्टेड ऑफ, LIFTED लिफ्टेड, OFF ऑफ यानी कि हटाना, रिमूव्ड यानी कि हटाना, ठीक है। नंबर 22 गुड केयर, टेक केयर ऑफ यानी कि अच्छी तरीके से ख्याल रखना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वर्ड मीनिंग, ठीक है। अब हम देखेंगे इसी लेसन से जुड़े हुए है ना, यानी कि इसी टॉपिक से जुड़े हुए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो और एक बात है, यहाँ पर हम जितना भी वर्ड मीनिंग्स और जितना भी हम ऑब्जेक्टिव्स और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम जितना भी देख रहे हैं ना, ये सब इसी टॉपिक के अंदर से ही है। तो अगर आप लोग को ये टॉपिक जो है अच्छी तरीके से पता है तो इन जितना भी जो भी हम आप लोग को दे रहे हैं, आप आंसर बहुत इजीली आप लोग आंसर दे सकते हो, ठीक है। सो नाउ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, द नेम ऑफ अंकल इन द स्टोरी इज। तो इस स्टोरी में जो अंकल जो हमें मेंशन किया है, अंकल का नाम क्या है, पीटर या फिर जॉन। क्या है अंकल का नाम, जॉन है, तो हम क्या करेंगे, जॉन को टिक मार्क करेंगे, ठीक है। नंबर 2 अंकल जॉन इज अ, तो अंकल जॉन जो है वो एक जू कीपर है और या फिर एक डॉक्टर है। क्या है हमारा अंकल जॉन, एक जू कीपर है, तो हम जू कीपर में टिक मार्क करेंगे, ठीक है। नंबर 3 डैश वॉज फुल ऑफ होल्स एंड कि क्या बहुत ज्यादा मात्रा में वहां पर छेद ही छेद था। कहाँ पर था होल्स, क्लोथ्स यानी कपड़े में या फिर बॉक्स में। तो क्या था होल्स, कहाँ पर था, बॉक्स में, है ना। जो अंकल जॉन ने बच्चे लोग को दिया था, मैं एक तो मैसेंजर के हाथ में जो दिया था उस बॉक्स में बहुत ज्यादा होल्स था, और एट द एंड जब थैंक यू प्रेजेंट दिया था अंकल जॉन ने उसमें तो बहुत ज्यादा होल्स था। अब क्या किस में, बॉक्स, तो बॉक्स में हम टिक मार्क करेंगे। नंबर 4 सम डैश वॉज रिटन ऑन द बॉक्स। तो ये जो बॉक्स जो है जो एट द एंड में दिया था, तो क्या लिखा था उसमें, थोड़ा बहुत डायरेक्शंस या फिर मैसेज लिखा था वहां पर, मैसेज। क्योंकि थैंक यू प्रेजेंट में उस बॉक्स में तो होल तो था, ऊपर से बहुत सारा मैसेजेस भी वहां पर लिखा गया था, है ना। तो यहाँ पर लेंगे हम मैसेजेस और मैसेजेस को भी हम टिक मार्क कर देंगे, ठीक है। नंबर 5 द डैश लुक्ड वेरी हैप्पी। तो क्या बहुत खुश देख रहा था, पपी या फिर गोल्ड फिश। कौन है, द डैश लुक्ड वेरी हैप्पी, गोल्ड फिश, ठीक है। क्या है, गोल्ड फिश, यानी कि गोल्ड फिश लुक्ड वेरी हैप्पी, तो हम गोल्ड फिश को टिक करेंगे और यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, गोल्ड फिश। नंबर 6 वन डैश अंकल जॉन केम टू टेक होम हिज गोल्डी। तो कब आया था जॉन, अंकल जॉन गोल्डी को लेने के लिए, क्योंकि उस लेटर में लिखा था कि अगले हफ्ते हम आएंगे गोल्डी को लेने के लिए, है ना। तो कब आया था अंकल जॉन, वन फ्राइडे। तो फ्राइडे को दिन अंकल जॉन जो है गोल्डी को लेने के लिए आया था, है ना। सो आफ्टर दैट नंबर 7 अंकल जॉन लेफ्ट अ डैश एज अ थैंक यू प्रेजेंट। सो एज अ थैंक यू प्रेजेंट यानी कि थैंक यू कहते हुए, है ना, और टॉम एंड नैंसी को क्या छोड़ दिया था, बॉक्स या फ्लावर, यानी कि बॉक्स छोड़ दिया था या फ्लावर छोड़ दिया था एज अ थैंक यू प्रेजेंट, बॉक्स, है ना। तो हम बॉक्स टिक करेंगे और यहाँ पर भी हम बॉक्स ही लिखेंगे, ठीक है। नंबर 8 बॉक्स वॉज वेरी डैश। तो बॉक्स जो छोड़ दिया था वो बहुत हेवी था, बहुत हल्का या फिर बहुत भारी था। वो बॉक्स हेवी का यानी कि बहुत भारी, लाइट यानी कि बहुत हल्का, तो बॉक्स कैसा था, बहुत भारी यानी कि हेवी, तो हेवी में हम टिक करेंगे, ठीक है। नंबर 9 बॉक्स मेड सम डैश साउंड्स।
तो जो थैंक यू प्रेजेंट बॉक्स जो अंकल जॉन ने छोड़ दिया था, तो वो उससे क्या आवाज आ रहा था? प्लेजेंट, यानी कि बहुत मधुर सा आवाज आ रहा था, सुकून वाला, या फिर स्क्रैचिंग, यानी कि जो अनप्लेजेंट साउंड जो होता है वो आ रहा था उस बॉक्स से, स्क्रैचिंग। तो हम स्क्रैचिंग में टिक करेंगे और यहाँ पर भी हम स्क्रैचिंग लिखेंगे। ठीक है, सो नाउ नंबर 10, गोल्डी इज अ पेट नेम ऑफ अ। तो गोल्डी जो है इस स्टोरी में है ना एक पेट है, तो किसका, कौन सा पेट नेम है, कौन से एनिमल्स का या फिर कोई बर्ड्स का, किसका पेट नेम है गोल्डी? कैट, यानी कि बिल्ली का नाम है गोल्डी, या फिर गोल्डफिश का नाम है गोल्डी? ऑब्वियसली गोल्डफिश का, तो हम गोल्डफिश में हम टिक करेंगे। ठीक है, नंबर 11, दैश नॉक्ड एट द डोर। तो किसने दरवाजे को खटखटाया था? किसने? मैसेंजर या फिर अंकल जॉन ने किया था? मैसेंजर ने, क्योंकि मैसेज देना था, एक बॉक्स देना था, गोल्डफिश देना था, है ना। तो हम लिखेंगे मैसेंजर, और मैसेंजर को हम टिक करेंगे और यहाँ पर हम मैसेंजर लिखेंगे। ठीक है, नंबर 12, इनसाइड द बॉक्स देयर वाज अ डैश एंड डैश। तो जो बॉक्स जो है उसके अंदर क्या क्या था? कैंडी और क्लॉथ्स, यानी कि ढेर सारा मिठाई और कपड़ा था, या फिर लेटर और गोल्डफिश था उस बॉक्स में जो अंकल जॉन ने मैसेंजर के हाथ से भेजा था। उसमें क्या था? बहुत सारा, वहां पर बहुत सारा मिठाई और कपड़े नहीं था, वहां पर लेटर और गोल्डफिश था उसके अंदर, उस बॉक्स के अंदर। तो लेटर एंड गोल्डफिश को हम टिक करेंगे। ठीक है, नंबर 13, गोल्डी वॉज गोइंग राउंड एंड राउंड इन अ। तो गोल्डी यानी कि जो एक गोल्डफिश है, कहाँ वो बहुत खुश है कि गोल 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 करके घूम रहे थे? हाँ, ग्लास जार या फिर पॉन्ड में? पॉन्ड नहीं, पॉन्ड में नहीं था, कहाँ पर? ग्लास जार। नंबर 14, गोल्डी वॉज वेरी लवली और अगली। तो गोल्डी जो है बहुत प्यारा सा या बहुत भयंकर था, बदसूरत था बहुत ज्यादा? नहीं, गोल्डी तो बहुत प्यारा सा था ना, एक पेट गोल्डफिश था ना गोल्डी, तो हम लिखेंगे, हम टिक करेंगे लवली में। ठीक है, उसके बाद थैंक यू प्रेजेंट बॉक्स वॉज कवर्ड विथ। तो थैंक यू प्रेजेंट बॉक्स एट द एंड अंकल जॉन ने टॉम एंड नैन्सी को दिया था, वो किससे कवर था? फ्लावर, यानी कि बहुत ज्यादा फ्लावर से या फिर मैसेजेस से? ऑब्वियसली मैसेजेस, तो मैसेजेस को हम टिक करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब हम देखेंगे ट्रू और फॉल्स। ट्रू यानी कि जो को भी सही है आप लोग को ट्रू लिखना है, और जो गलत है आप लोग को फॉल्स लिखना है। ठीक है, सो नंबर 1, देयर वॉज अ नॉक एट द विंडो। तो किसने खिड़की में खटखटाया था? नहीं, दरवाजे में किया था ना मैसेंजर ने। सो नंबर 1 में क्या होगा? फॉल्स, यानी क्योंकि ये गलत है। नंबर 2, अ मैसेंजर गेव देम अ बॉक्स। तो मैसेंजर ने टॉम एंड नैन्सी को एक बॉक्स दिया था। यस, तो सही है, तो हम क्या लिखेंगे? ट्रू। नंबर 3, बॉक्स वॉज फुल ऑफ फ्लावर्स। तो जो बॉक्स दिया था मैसेंजर ने उसमें बहुत सारा फ्लावर्स था, वहां पर नहीं था, वहां पर है ना, तो गलत है। तो गलत है तो हम क्या लिखेंगे? फॉल्स। नंबर 4, नैन्सी इज अ सिस्टर ऑफ टॉम। तो नैन्सी जो है टॉम का बहन है। यस, सही है ना, टॉम का ही तो बहन है ना नैन्सी, सही है, तो हम लिखेंगे ट्रू। नंबर 5, देयर वाज अ लेटर फ्रॉम अंकल जॉन। तो अंकल जॉन ने लेटर भेजा था टॉम एंड नैन्सी के लिए। यस, है ना, सही है, तो हम क्या लिखेंगे? सही है तो ट्रू लिखेंगे। ठीक है, नंबर 6, द नेम ऑफ गोल्डफिश वॉज गोल्डी। तो इस स्टोरी में जो गोल्डफिश जो है उनका नाम गोल्डी है। हाँ, गोल्डी है ना, तो सही है, तो हम क्या लिखेंगे? ट्रू। नंबर 7, गोल्डफिश वॉज वेरी लवली। तो गोल्डफिश जो है बहुत प्यारा सा था, गोल्डफिश सही है ना, बहुत प्यारा सा ही था ना गोल्डफिश, तो सही है, तो हम क्या लिखेंगे? ट्रू। नंबर 8, चिल्ड्रंस वेर वेरी हैप्पी व्हेन अंकल केम टू टेक हिज गोल्डफिश। तो एक हफ्ते बाद जब फ्राइडे को दिन है ना,
अंकल जॉन आए थे उस गोल्ड फिश को ले जाने के लिए, तो जो बच्चे हैं टॉम एंड नैन्सी बहुत खुश हो गए थे? नहीं, थोड़ा बहुत दुखी हुए थे ना। तो ये क्या हुआ, ये गलत है, तो गलत है तो हम क्या लिखेंगे, फॉल्स। नंबर 9, अंकल जॉन लेफ्ट अ बंच ऑफ फ्लावर्स एज अ थैंक यू प्रेजेंट। तो अंकल जॉन ने एक फूल का गुलदस्ता जो होता है वो छोड़ के गया था थैंक यू कहते हुए टॉम एंड नैन्सी को? नहीं, गलत है। एक थैंक यू प्रेजेंट यानी कि एक बॉक्स छोड़ दिया था ना, तो ये गलत है ना, तो गलत है तो क्या लिखेंगे हम, फॉल्स। उसके बाद है हमारा बॉक्स वॉज फुल ऑफ होल्स। तो जो बॉक्स दिया था अंकल ने उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में छेद ही छेद था। हाँ, तो क्या लिखेंगे हम, ट्रू। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रू एंड फॉल्स। अब हम देखेंगे अनस्क्रैम्बल दिस वर्ड्स। तो ये जो वर्ड्स इधर उधर है आप लोग को सही करके लिखना है। और एक बात, हम जितना भी यहाँ पर कर रहे हैं आप लोग को क्या करना है, ये जो स्टोरी जो है अच्छी तरीके से पढ़ना है। तो जितना भी हम यहाँ पर वर्ड्स जो लिख रहे हैं, क्वेश्चन आंसर्स है ना, ट्रू एंड फॉल्स, सब इसी टॉपिक के अंदर से ही है, टॉपिक से बाहर कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर जो इधर उधर मिक्स करके जो वर्ड दिया है वो आपको सही करके लिखना है, और ये वर्ड्स भी इसी टॉपिक के अंदर ही है। ठीक है, और इस टॉपिक के अंदर ये वर्ड्स। तो नंबर 1 में है OYDGL। तो क्या है ये, इसका आपको सही करके लिखना है, और इसका सही है GOLDY, गोल्डी, यानी कि इसी टॉपिक के अंदर ही है ना गोल्डी, तो लिखेंगे हम GOLDY, गोल्डी। नंबर 2 FRDIYA। तो क्या है FRDIYA का क्या है, FRIDAY, फ्राइडे। हम फ्राइडे को लिखेंगे यहाँ पर FRIDAY, फ्राइडे। नंबर 3 NUCEL। तो क्या है इसका, UNCEL, अंकल, UNCEL, अंकल। यानी कि आप देख सकते हो ना जितने भी वर्ड जो है सब इसी टॉपिक के अंदर से ही है। तो इसीलिए आप लोग को बार बार ये जो टॉपिक जो है थैंक यू प्रेजेंट आपको बार बार पढ़ना है, जिससे आप लोग ये जितना भी वर्ड जो है वो आप इजीली कर सके और सब राइट कर सके। ठीक है, इसीलिए। नंबर 4 PRESTN। क्या है इसका, PRESENT, प्रेजेंट। क्या है, PRESENT, प्रेजेंट। नंबर 5 OHELS, यानी कि HOLES, होल्स, HOLES, होल्स। नंबर 6 ZEEOOPEKR। तो क्या है ये, जू कीपर, ZOO, जू, KEEPER, जू कीपर। ठीक है, तो हम जू कीपर लिखेंगे ZOOKEEPER, जू कीपर। नंबर 7 XOB। ये तो बहुत इजी है, BOX है ना, BOX, बॉक्स। नंबर 8 ODRO। ये भी बहुत इजी है, DOOR, डोर, DOOR, डोर। नंबर 9 NOKCK, यानी क्या है ये, नॉक, KNOCK, नॉक। यानी कि ये वर्ड जो आप देख सकते हैं जितने भी हम वर्ड्स लिख रहे हैं सब इसी टॉपिक के ही अंदर से है। एंड लास्ट वन OSUDSN। क्या है ये, है ना, क्या होगा शायद आपके लिए S, एंड सडन होगा शायद SUD। अब दूसरा D तो नहीं है, सडन नहीं होगा ये, है ना। अब उसके बाद क्या है, अब हम देखेंगे N। ठीक है, ND, अच्छा ND से भी कुछ वर्ड नहीं हो रहा है ना। तो उसके बाद क्या होगा, U से देखेंगे, UOSS, ये भी नहीं है ना।
तो इसका क्या होगा? ठीक है, इतना ज़्यादा हमने तो फिलअप कर दिया है, ऊपर से लेके 1 से लेके 9 तक हमने आप लोग के लिए फिल कर दिया है। तो ये जो है आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा। किस तरह से करना आपको पता है ना, और जितना भी वर्ड्स जो है इसी टॉपिक के ही अंदर है। तो आप लोग को क्या करना है, ये जो वर्ड्स जो है जो अभी दिया है, इस लास्ट वाला ये आप लोग को भरना है। और आप जब भी ये करेंगे, ये जो है इसी टॉपिक के ही अंदर ही है ये, ठीक है, आपको ये करना है, ठीक है। अब उसके बाद अब यहाँ पर भी हम अपोजिट वर्ड लिखेंगे, और ये अपोजिट वर्ड भी ये जो कोई भी हमारे लेसन के अंदर है उसके अंदर से ही है। अगर आपको ये टॉपिक जो है अच्छी तरीके से पता है तो आप लोग इजीली आंसर कर पाएंगे, ठीक है। नंबर 1 में है फुल, फुल यानी कि पूरा, फुल का क्या है, एम्प्टी, खाली, पूरा यानी कि खाली। नंबर 2 स्ट्रेंज यानी कि बहुत अचंभित है ना, बहुत एक अलग ही प्रकार के। स्ट्रेंज यानी कि ऑर्डिनरी, स्ट्रेंज का ऑपोजिट है ऑर्डिनरी। ओपन, खोलना, ओपन का क्या है, क्लोज, बंद करना। गिव यानी कि लेना, गिव यानी कि देना, एंड टेक यानी कि लेना। गिव का ऑपोजिट होता है टेक। गुड यानी कि बहुत अच्छा, एंड गुड का ऑपोजिट होता है बैड। नंबर 6 समथिंग, कुछ है ना, समथिंग यानी कि नथिंग। समथिंग का होगा कुछ भी नहीं, नथिंग। नंबर 9 सैड यानी कि बहुत दुखी होना, सैड, सैड का होगा हैप्पी। नंबर 8 लवली, बहुत प्यारा सा, लवली बहुत भयंकर है ना, अगली डरावना, अगली। नंबर 9 हेवी यानी कि बहुत भारी, हेवी का क्या होगा, लाइट यानी कि हल्का। तो हमने अभी आप लोग को एक होमवर्क दिया था ना थोड़ी देर पहले, अनस्क्रैम्बल दिस वर्ड में, तो यहाँ पर भी नंबर 10 जो है ये भी आप लोग को होमवर्क ही रहेगा, ठीक है। ये पूरा तो हमने भर दिया है। अब अनडिड का क्या होगा, अनडिड यानी कि खोलना। अब खोलना का क्या होगा, ये आप लोग को करना है, ठीक है। और हमने आपको पहले बता दिया है कि जितने भी वर्ड्स जो है इसी टॉपिक के अंदर से ही है। अगर आपको ये टॉपिक अच्छी तरीके से पता है तो आप लोग अच्छी तरीके से इजीली आंसर करेक्टली आप लोग दे सकेंगे, ठीक है। सो नाउ अब हम लिखेंगे मैच द कलम। कलम यानी कि यहाँ पर कलम ए और कलम बी है, और कलम ए में क्वेश्चन है एंड कलम बी में आंसर है। तो जो कोई भी सही आंसर है उसके पीछे जो है आप लोग को नंबर लिखना है, ठीक है। सो नंबर 1 गोल्डी। सो गोल्डी क्या है, जूकीपर, गोल्ड फिश, लवली, बॉक्स, होल्स, क्या है, गोल्डी, गोल्ड फिश। तो हम गोल्ड फिश के पीछे 1 लिखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद नंबर 2 बॉक्स। तो बॉक्स का क्या होगा, जूकीपर नहीं है, गोल्ड फिश भी हो गया, लवली, बॉक्स का बॉक्स ही तो नहीं होगा, और बॉक्स यानी कि होल्स, यानी कि बॉक्स में बहुत ज्यादा होल्स था ना, तो बॉक्स का क्या होगा, होल्स। तो होल्स के पीछे हम 2 लिखेंगे। नंबर 3 हेवी। तो हेवी क्या है, जूकीपर नहीं है, हेवी, लवली भी नहीं है, बॉक्स भी नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, हेवी क्या है, बॉक्स, बॉक्स ही है, ठीक है। बहुत भारी था ना बॉक्स, तो हेवी के पीछे, बॉक्स के पीछे हम 3 लिखेंगे। नंबर 4 गोल्ड फिश। तो गोल्ड फिश तो जूकीपर नहीं है, क्या है, गोल्ड फिश जो है वो लवली, यानी कि लवली के पीछे हम 4 लिखेंगे। एंड नंबर 5 अंकल जॉन, यानी कि अंकल जॉन कौन है, जूकीपर, तो जूकीपर के पीछे हम 5 लिखेंगे। तो ये हमारा मैच द कॉलम हो गया। तो अभी तक हमने आप लोग को 2 होमवर्क दिया। अब एक और होमवर्क है आप लोग के लिए, वो है इस स्टोरी में हमने पेट देखा अंकल जॉन का, है ना, जो एक प्यारा सा गोल्ड फिश है जिसका नाम गोल्डी रखा गया है। तो आप लोग को क्या लिखना है, राइट फ्यू लाइन्स अबाउट अ पेट विच यू ओन। तो आपके घर पर कौन कौन कैसा पेट है जो आप लोग पाल के रखा है आपने, पेट, ठीक है, कोई भी हो सकता है, बर्ड्स है ना, या फिर कोई भी एनिमल्स, आपका पेट क्या है उसके ही बारे में फ्यू लाइन्स जो है आप लोग को लिखना है। और ये क्या रहेगा आप लोग का होमवर्क, ठीक है। ये आप लोग को खुद का पेट का एक छोटा सा एक पैराग्राफ लिखना है, तो ये है आपका होमवर्क। तो बहुत मजा आएगा, तो आप लोग ये होमवर्क जो कीजिएगा, ठीक है। 3 होमवर्क था अभी तक, है ना।
तो अब हम जाएंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में फ्रॉम दिस टॉपिक, ठीक है। सो नंबर 1 में है व्हाट इज द नेम ऑफ द अंकल इन द स्टोरी। तो इस स्टोरी में अंकल का नाम क्या है? जॉन इज द नेम ऑफ द अंकल इन द स्टोरी। तो इस स्टोरी में अंकल का नाम क्या है? जॉन। नंबर 2, हु ऑफन सेंड्स गिफ्ट्स एंड प्रेजेंट्स टू चिल्ड्रन। तो कौन बार बार है ना टाइम टाइम में कौन गिफ्ट्स एंड प्रेजेंट्स भेजते थे चिल्ड्रंस को? अंकल जॉन ऑफन सेंड्स गिफ्ट्स एंड प्रेजेंट्स टू द चिल्ड्रन। तो कौन है? अंकल जॉन। नंबर 3, हु नॉक द डोर, यानी किसने दरवाजा खटखटाया? अ मैसेंजर नॉक्ड द डोर। तो किसने खटखटाया? मैसेंजर ने। नंबर 4, हु गिव चिल्ड्रन अ बॉक्स। तो किसने चिल्ड्रन को बॉक्स दिया? अ मैसेंजर गिव अ चिल्ड्रन अ बॉक्स, यानी मैसेंजर ने बॉक्स दिया था ना चिल्ड्रंस को। नंबर 5, व्हाट इज द नेम ऑफ द पेट इन द स्टोरी। तो इस स्टोरी में जो पेट मेंशन किया है उसका नाम क्या है? गोल्डी is the name of the pet in the story, ठीक है। So after that, whose pet was that? Whose pet was that goldfish? तो goldfish एक पेट है, किसका पेट है? Goldfish was the pet of Uncle John। तो अंकल जॉन का पेट है गोल्डफिश। नंबर 7, what is the name of the girl in the story। तो इस स्टोरी में जो हमें गर्ल देखने को मिला उसका नाम क्या है? नैन्सी इज द नेम ऑफ द गर्ल इन द स्टोरी। तो गर्ल का नाम क्या है इस स्टोरी में? नैन्सी। नंबर 8, व्हाट इज द नेम ऑफ बॉय इन द स्टोरी। तो इस स्टोरी में जो बॉय जो है उनका नाम क्या है? टॉम इज द नेम ऑफ द बॉय इन द स्टोरी, यानी कि इस स्टोरी में जो बॉय जो है उनका नाम क्या है? टॉम। नंबर 9, Who undid the box, यानी कि किसने बॉक्स खोला? लास्ट में किसने खोल दिया था? टॉम, है ना। सो क्या लिखेंगे? टॉम undid the box। तो ये जितना भी है सब इसी टॉपिक के अंदर से आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो इजीली आप लोग आंसर भी दे पाएंगे, ठीक है। सो नंबर 10, व्हाट वाज वेरी हेवी। क्या बहुत भारी था? क्या बहुत भारी था? बॉक्स वाज वेरी हेवी। नंबर 11, व्हाट वाज कवर्ड विथ मैसेजेस। तो क्या जो है बहुत ज्यादा मैसेजेस से कवर ढका हुआ था मैसेजेस से? क्या? थैंक यू प्रेजेंट बॉक्स वाज कवर्ड विथ मैसेजेस। तो ये जो थैंक यू बॉक्स जो है प्रेजेंट जो है वहां पर बहुत ज्यादा मैसेजेस से ढका हुआ था, यानी कि बहुत ज्यादा मैसेजेस जो है वो अंकल जॉन ने लिखा था, ठीक है। नंबर 12, हु इज टेलिंग दिस स्टोरी। एंड ये जो स्टोरी जो है थैंक यू प्रेजेंट ये कौन बता रहा है हम लोग को? टॉम इज टेलिंग स्टोरी टू अस, यानी कि टॉम जो है हम लोग को स्टोरी बता रहा है कि अंकल जॉन ने ऐसा गिफ्ट भेजा था, है ना, उनका पेट का नाम ये है, मैंने खोला बॉक्स और मैं नैन्सी जो मैं मेरा बहन जो है नैन्सी वो सोच रहे थे कि शायद इसका कोई अलग ही चीज़ होगा जो अंकल टॉम ने भेजा। ये सब किसने बोल रहा है? कौन बोल रहा है इस स्टोरी में? टॉम, ठीक है। अब हम देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। नंबर 1, हु इज अंकल जॉन। तो अंकल जॉन कौन है? अंकल जॉन इज अ जू कीपर। तो अंकल जॉन का कौन है? एक जू कीपर है। हु ओपन द बॉक्स, यानी किसने बॉक्स खोला सबसे पहले? लास्ट में तो टॉम ने खोला था ना, सबसे पहले किसने बॉक्स खोला था? टॉम एंड नैन्सी ओपन द बॉक्स, यानी कि टॉम एंड नैन्सी ने बॉक्स खोला था। नंबर 3, व्हाट वाज देयर इनसाइड द बॉक्स। तो जब टॉम एंड नैन्सी ने बॉक्स खोला था तो उस बॉक्स के अंदर क्या था? देयर वॉज अ लेटर एंड गोल्डफिश इनसाइड द बॉक्स। तो उस बॉक्स के अंदर एक लेटर और गोल्डफिश भी था, ठीक है। सो हु इज गोल्डी। कौन है गोल्डी? गोल्डी इज अ पेट गोल्डफिश ऑफ अंकल जॉन। तो गोल्डी कौन है? पेट गोल्डफिश है, किसका? अंकल जॉन का। नंबर 5, हु ब्रॉट द थैंक यू प्रेजेंट। तो किसने थैंक यू प्रेजेंट लेके आए थे? अंकल जॉन ब्रॉट द थैंक यू प्रेजेंट। तो अंकल जॉन ने थैंक यू प्रेजेंट जो है वो
टॉम एंड नैन्सी के लिए लेके आए थे, ठीक है। नंबर 6, हु वॉज गोइंग राउंड एंड राउंड इन अ ग्लास जार। तो कौन है जो ग्लास जार के अंदर गोल 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 करके घूम रहा था, कौन है? गोल्डफिश वॉज गोइंग राउंड एंड राउंड इन अ ग्लास जार, ठीक है। यानी कि गोल्डफिश से जो ग्लास जार के अंदर था और वो बहुत खुश है कि गोल 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 करके घूम रहा था, ठीक है। नंबर 7, हु इज टॉम सिस्टर, यानी कि टॉम का बहन कौन है? नैन्सी इज टॉम सिस्टर, यानी कि नैन्सी है टॉम का बहन। नंबर 8, टू हुम अंकल जॉन सेंड लेटर एंड गोल्डफिश। तो अंकल जॉन ने किसको लेटर एंड गोल्डफिश भेजा था? अंकल जॉन सेंड लेटर एंड गोल्डफिश टू टॉम एंड नैन्सी। तो टॉम एंड नैन्सी को अंकल जॉन ने गोल्डफिश और लेटर भेजा था, ठीक है। नंबर 9, When Uncle John came to take Goldie, तो अंकल जॉन कब आए थे गोल्डी को लेने के लिए वापस? One Friday, अंकल जॉन came to take Goldie। तो एक फ्राइडे जो है अंकल जॉन आए थे गोल्डी को ले जाने के लिए, ठीक है। एंड नंबर 10, who opened the thank you present। तो किसने थैंक यू प्रेजेंट खोला? टॉम ओपन द थैंक यू प्रेजेंट, ठीक है। तो ये हुआ हमारा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। तो अब हम देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। नंबर 1, अंकल जॉन हैज व्हाट टाइप ऑफ हैबिट। तो अंकल जॉन का हैबिट किस तरीके से थे ना, कैसा इंसान है वो, ठीक है। तो क्या है? अंकल जॉन हैज स्ट्रेंज वेज एंड हैबिट्स, ही often send gifts and presents to Tom and Nancy। तो एक स्ट्रेंज हैबिट है अंकल जॉन के पास, क्योंकि वो कभी कभार जो है हमेशा टॉम एंड नैन्सी को बिना पूछे और बिना कहे गिफ्ट्स एंड प्रेजेंट्स जो है वो भेजते थे टॉम एंड नैन्सी को, ठीक है। नंबर 2, हाउ टॉम एंड नैन्सी गॉट गोल्डफिश। तो टॉम एंड नैन्सी को गोल्डफिश किस तरीके से मिला? वन डे देयर वॉज अ नॉक एट द डोर, यानी कि एक दिन क्या हुआ, दरवाजा किसी ने खटखटाया। एंड टॉम एंड नैन्सी ओपन द डोर, तो उस वक्त टॉम एंड नैन्सी ने दरवाजा खोला। अ मैसेंजर स्टूड देयर हु गेव देम अ बॉक्स वेयर देयर वाज गोल्डी। तो उस वक्त वो जब उन्होंने दरवाजा खोला तो वहां पर मैसेंजर था एंड मैसेंजर ने टॉम एंड नैन्सी को बॉक्स दिया और उसी बॉक्स के अंदर जो है वो वहां पर गोल्डफिश था। तो इस तरीके से टॉम एंड नैन्सी को गोल्डफिश मिला। हाउ टॉम एंड नैन्सी केम टू नो द नेम ऑफ दैट पेट गोल्डफिश। तो गोल्डफिश तो मिल गया टॉम एंड नैन्सी को, पर उसका नाम क्या है कैसे पता चला टॉम एंड नैन्सी को, ठीक है। व्हेन टॉम एंड नैन्सी read the letter which was sent to them by Uncle John, at that time they came to know the name of that pet goldfish। तो जब उन लोग ने गोल्डफिश खोला है ना, गोल्डफिश एंड लेटर था, एंड लेटर जब उन्होंने पढ़ा तब जाके उन लोगों को पता चला कि ये जो गोल्डफिश जो है वो पेट है अंकल जॉन का और इनका नाम है गोल्डी, है ना। उसके बाद नंबर 4, व्हाट वाज रिटन इन दैट लेटर। तो इस लेटर में क्या लिखा था? In the letter, Uncle John told them to take care of his pet goldfish and don't disturb it when it is sleeping, and he will come next week to take his goldfish। तो उस लेटर में है ना, गोल्डफिश के साथ लेटर भी था, एंड उस लेटर में क्या लिखा था? उस लेटर में लिखा था कि ये मेरा पेट है गोल्डफिश, है ना, और इसको डिस्टर्ब मत करना जब ये सो रहा है, ठीक है। और बात भी कर सकते हो, और अगले हफ्ते हम आएंगे इस गोल्डफिश को ले जाने के लिए। कुछ ऐसा ही लिखा था उस लेटर में। नंबर 5, was children very happy when Uncle John came to take Goldie। यानी कि जब गोल्डी को लेने के लिए आए थे अंकल जॉन, यानी कि चिल्ड्रन जो है बहुत खुश हो गए थे? नहीं, है ना। सो क्या है? नो, चिल्ड्रन वर लिटिल सैड व्हेन अंकल जॉन केम टू टेक गोल्डी, यानी कि बहुत दुखी हो गए थे थोड़ा बहुत, है ना, जब गोल्डी को लेने के लिए अंकल जॉन आया था, है ना। तो ये क्या है, बहुत खुश नहीं हुए थे चिल्ड्रंस, थोड़ा बहुत दुखी हुए थे। नंबर 6, व्हाट वाज मेकिंग सम स्क्रैचिंग साउंड। तो क्या बहुत स्क्रैचिंग साउंड क्रिएट कर रहा था? थैंक यू प्रेजेंट बॉक्स विच वॉज लेफ्ट बाय अंकल जॉन टू देम वॉज मेकिंग
some scratching sound। तो एट द एंड ऑफ द स्टोरी जब थैंक यू प्रेजेंट बॉक्स छोड़ दिया था अंकल जॉन ने, उसके ही अंदर से ये जो स्क्रैचिंग साउंड जो है वो आ रहा था। ठीक है। नंबर 7, हु सेड दैट समथिंग स्ट्रेंज वाज देयर इन द बॉक्स। तो किसने बताया कि कुछ और अलग ही चीज होगा इस बार ना, बहुत अचंभित है ना, बहुत स्ट्रेंज चीज होगा इस बॉक्स के अंदर। किसने कहा था? नैन्सी। नैन्सी सेड दैट समथिंग स्ट्रेंज वाज देयर इन द बॉक्स। ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक इज नंबर 8, व्हाट डू यू थिंक देयर वाज इन द बॉक्स। तो आपको क्या लगता है उस बॉक्स के अंदर क्या होगा? ठीक है, आपको गेस करना है कि उस बॉक्स के अंदर क्या होगा। तो हमें लगता है कि पैरेट होगा, तो आप लोग को क्या लगता है वही लिखना है। तो हमें लगा कि इसके अंदर पैरेट होगा, तो हमने लिखा आई थिंक देयर वॉज अ पैरेट इन द बॉक्स। ठीक है। और इसे छोड़ के आप लोग को जो कुछ भी लगता है वो आप लोग लिख सकते हैं। पर जब भी आप लिख रहे हो ध्यान देना है कि वो अजीब सा आवाज़ बना रहा था, साउंड आ रहा था और बहुत भारी भी था, है ना। इससे ध्यान रखते हुए आप लोग को गेस करके सही आंसर लिखना है। ओके। तो इससे ये जो हमारा टॉपिक जो है थैंक यू प्रेजेंट वो कंप्लीट होता है। तो जितना भी रीडिंग किया है एंड जितना भी क्वेश्चन आंसर्स एंड वर्ड मीनिंग्स ऑब्जेक्टिव्स दिया है आप लोग को अच्छी तरह से करना है। और जो हमने आज आपको होमवर्क दिया है 3 होमवर्क्स वो भी आप लोग को कंप्लीट करना है। और जितना भी यहाँ पर हमने होमवर्क दिया है सब बुक के अंदर से ही है। ठीक है, इसी टॉपिक के अंदर से ही है। तो आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो आप आंसर जो है इजीली दे पाएंगे और कुछ भी रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है। सो इससे हमारे जो टॉपिक जो है थैंक यू प्रेजेंट वो कंप्लीट होता है। ओके। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।